प्रॉब्लम्स लूंगा थोड़े, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बेसिक्स बता दिया था कि बीआरएस है क्या और उसकी एक एंट्री कर दी थी। और लेते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। और इसमें आपको बता दूं, फिर से थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूं कि जो हम स्टडी कर रहे हैं बीआरएस के लिए, वो हम स्टडी कर रहे हैं कैश बुक के बैंक कॉलम को। कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें आपको मालूम है कि कैश कॉलम है और एक बैंक कॉलम है। कैश कॉलम में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्लियर कट होता है, उसमें इतनी दिक्कत कोई नहीं होती है। बैंक कॉलम में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि चेक्स से पेमेंट होता है, चेक से पेमेंट किया जाता है, चेक से पेमेंट आती है और इसमें बैंक इन्वॉल्व हो जाता है। सीधे बिजनेस और पार्टीज के बीच में सीधी बात नहीं होती है। अब कैश में क्या है कि पार्टी और दोनों पार्टी, फर्म मतलब बिजनेस और पार्टी के बीच में सीधा ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक ने पैसा दिया एक ने पैसा लिया। उनमें से कह रहा है कि 84,000 तो प्लस हुए, मतलब यहाँ पे आपको चेक मिला होगा तो आपने पहले 90,000 प्लस किया होगा ना। क्या बोला देखिए, रिपीट करता हूं, दे हैड सेंट चेक्स अमाउंटिंग टू 90,000 टू द बैंक बिफोर 31 मार्च। तो बैंक को 90,000 के चेक्स अलग अलग भेजे थे, तो मतलब अलग अलग चेक मिले होंगे, उन्होंने पूरे चेक मिला करके टोटल अमाउंट इज 90,000 उन्होंने बैंक भेजा। तो बैंक भेजने से पहले अपने ऑफिस में कैश बुक में बैंक कॉलम को प्लस किया होगा, तो 90,000 यहाँ पर उन्होंने प्लस किया और फिर चेक्स को बैंक भेज दिया। अब बाद में उन्होंने जब 31 मार्च को पासबुक चेक किया, बट इट अपीयर्स फ्रॉम द पासबुक दैट चेक्स वर्थ रुपीज ओनली 84,000 हैड बीन क्रेडिटेड। तो पासबुक जब इन्होंने अपडेट किया तो चेक किया तो समझ में आया कि खाली 84,000, 84,000 ही अकाउंट में प्लस हुआ। पासबुक में खाली 84,000 प्लस हुआ। यहाँ तो 90,000 प्लस करके भेजा और वहां पे कितना 84,000 प्लस हुआ, 6,000 प्लस नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पर हम कहां पर हैं, अपने ऑफिस में हैं, हम बैंक पासबुक को बदल नहीं सकते। कोई भी चेंज होगा हम कैश बुक में ही कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कैश बुक है इस टाइम पर। तो 6,000 वहां पे प्लस नहीं हुआ, तो यहां क्या करेंगे, बराबर माइनस कर देंगे। अब यहां लिखोगे आप चेक सेंट बट नॉट क्रेडिटेड, चेक सेंट या चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड। या लिखना चाहोगे तो चेक सेंट टू बैंक या चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। अब बड़ा लंबा हो जाता है इसीलिए मैं, तो 6,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद ये लिख रहे हैं, सिमिलरली आउट ऑफ चेक्स आर ₹85,000 इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, चेक्स आर 2,525 कितना है वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल, रिमेनिंग हैव बीन पेड इन मार्च इटसेल्फ। देखो इन्होंने कुल 85,000 की पेमेंट की। इन्होंने क्या करा, 85,000 की पेमेंट की अलग अलग लोगों को, मतलब नंबर ऑफ चेक्स दिए होंगे, कोई ऐसा नहीं कि एक ही बंदे को दे दिया। अब उसमें से कुछ लोग गए कुछ लोग नहीं गए लेने। तो ये कह रहे हैं कि जब आप 85,000 के चेक आपने इशू किए, काटे, चेक ड्रॉन, तो नेचुरली अपने अकाउंट से माइनस किया होगा 85,000 उसी टाइम पे जब चेक काटा। अब बैंक से क्या हुआ कि खाली इसमें 2,500 चेक्स और 2,500 वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल। कह रहा है कि 2,500 का एक जो चेक था वो अप्रैल में कोई लेने गया, जो एक बंदा कोई पार्टी रही होगी उसको 2,500 का उसमें चेक दिया गया था, वो बंदा अप्रैल में गया। मतलब क्या है, अप्रैल में जाने का मतलब है कि मार्च में नहीं गया, करेंट मंथ में नहीं गया। हमें लेना है खाली करेंट मंथ का, अगले महीने का अगले महीने में देखेंगे ना, मंथली होता है ना। तो हमें देखना है कि 31 मार्च तक अकाउंट में क्या आया और क्या नहीं आया। तो 31 मार्च तक अगर अप्रैल में कह रहा है कि वो 2,500 वाला जो पैसा पेमेंट हुआ वो अप्रैल में हुआ, बाकी मार्च में हो गया था 85,000 में से 85,000 में। तो अब वो अप्रैल वाला जो पार्ट है उसका सीधा मीनिंग क्या है कि वो मार्च में नहीं हुआ, हमें मतलब है मार्च से। तो जब 85,000 आपने माइनस किया होगा, लेकिन उसमें से 2,500 वाला बंदा मार्च में नहीं गया, वो अप्रैल में गया, हमें मतलब है मार्च से। तो मार्च में वो गया नहीं, पेमेंट वहां से नहीं हुई। जब वहां से 2,500 नहीं निकले, माइनस नहीं हुए, तो यहाँ पे क्या करेंगे,
वापस 2500 प्लस कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, थोड़ा थोड़ा लिख दे रहे हैं, आ जाए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो वापस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2500 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बैंक कैश बुक और पासबुक इक्वल आ जाएंगे। अच्छा, अच्छा देखो आपको बता दूं, पेमेंट ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, पेमेंट ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारा पेमेंट ऐसा होता है जो रेगुलर बेसिस पे जाता है, उसमें आपको बार बार चिंता करनी पड़ती है। जैसे मकान का इंस्टॉलमेंट है, आपने गाड़ी खरीदी है उसका इंस्टॉलमेंट है, इंश्योरेंस लिया हुआ है उसका प्रीमियम जाता है। तो अक्सर करके लोग क्या करते हैं, बैंक फैसिलिटी देती है, एक रिटर्न एप्लीकेशन देते हैं बैंक को कि हमारी ये जो पेमेंट्स हैं ये ड्यू डेट पर कर दी जाए, तो बैंक खुद ही कर देती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रीमियम ड्यू डेट आएगा, बैंक आपका पेमेंट कर देगी। आपका गाड़ी का इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट आया, बैंक से आपके अकाउंट से पैसा चला गया, कट गया। आपके मकान का ड्यू डेट आया, वो आपके अकाउंट से पैसा चला गया। इसी कहते हैं पेमेंट्स ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। जब आपने एक बारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया तो बैंक से पैसा जा रहा है, निकल जा रहा है, जब भी ड्यू डेट आएगी बैंक पे कर देगा, तो आपको पता नहीं चलता है। आप जब पासबुक अपडेट कराएंगे तब आपको मालूम होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि पासबुक से तो माइनस हो जाता है, लेकिन आप अपने कैशबुक से तब माइनस करेंगे जब आपको पासबुक अपडेट कराएंगे, जब आपको मालूम चलेगा। तो पासबुक आप कब मिलाते हो, एंड ऑफ द मंथ, 31 तारीख को, 30 तारीख को। 30 तारीख को पास क्या होता है ना कि पासबुक को अपडेट कराते हैं बैंक से जाकर के, तो उन अपडेट करके आ गया तो मैच कराते हैं क्या क्या हुआ है। ठीक है, फिर आगे तो ये कह रहा है कि 13,320 प्रीमियम ऑन द लाइफ पॉलिसी अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो 13,320 जो है वहां से माइनस हो गया आपके पासबुक से, पता नहीं चला था, आज पता चल रहा है। तो यहां भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्रीमियम पेड सीधे लिख दो, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 13,320। अच्छा, एक है 15,000 की पेमेंट है अगेंस्ट अ प्रोमिसरी नोट, ऑल्सो शोड द फॉलोइंग पेमेंट्स। अच्छा, 15,000 का कोई बिल रहा होगा, उसको पेमेंट किया, प्रोमिसरी नोट, तो 15,000 का है तो उसको भी पे कर देते हैं। प्रोमिसरी नोट या बिल पेड लिख दो, प्रोमिसरी नोट पेड या बिल पेड आप लिख सकते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, 15,000। देखो, पासबुक showed that the bank had collected 16,000 as the interest on government securities। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका इंटरेस्ट आता है एनुअल। तो 16,000 आपको उस पर बॉन्ड का इंटरेस्ट आया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन, हाँ ठीक है, इंटरेस्ट ऑन आपकी सीधे पासबुक में आ गया। आज आपने पासबुक अपडेट कराया तो पता चला कि 16,000 रुपए वहां से आए हुए हैं। कैशबुक को क्या करेंगे, इसको भी प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, सीधे लिख दो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 16,000, राइट।
बैंक हैड चार्ज 500 रुपीज 500 एज इंटरेस्ट एंड 200 रुपया बैंक चार्जेस। देयर वाज नो एंट्री इन द कैश बुक फॉर द पेमेंट। अच्छा ठीक है, बैंक ने आपको 500 रुपए इंटरेस्ट दिया। बैंक, अच्छा ये एक मिनट, ओवरड्राफ्ट तो नहीं है ये, क्योंकि लिखा चार्ज लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, ये भी उल्टे, चलो कोई बात नहीं। इंटरेस्ट, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है 500 और बैंक चार्जेस लिया है 20 रुपया, 200 रुपया सॉरी। चलो देखो, बैंक ने आपको क्या करा, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 500, तो बैंक इंटरेस्ट दे रही है, तो आपका अकाउंट पासबुक उसने प्लस किया, तो यहां भी प्लस जाएगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 500 और बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस क्या होता है, बैंक लेती है, तो माइनस जाएगा 200। अब ज्यादा नहीं है तो यहां पे अब नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब ये क्लोज कर देते हैं। जो 27,000 का 600 का प्लस बैलेंस है, तो नेचुरली यहां पर लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। कभी हमारा सीधा लाइन नहीं जाता है। बैलेंस एज पर पासबुक देखो हो जाएगा। पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 27,600, 2500, 16,500, ठीक है जी। तो 500 500 इसमें मिलाओगे तो ये जाएगा 3,000, 27 और 3 30,600। 30,000 में 16,000 ऐड करोगे तो 46,600। एक बार चेक कर लेते हैं, ये 500 इसमें मिला दिया, कितना बन गया 3,000। 27 में 3 ऐड करोगे कितना हो गया 30,600 और 16,000, तो 30,000 16 46,600, 46,600। यही बैलेंस जरा जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, 46,600। देखो 46,600। अब देखो 15,013, 15,13 कितना हो जाएगा 28, 28 और 6 34,320। अच्छा 520, 200 इधर भी है, तो 13 15 कितना हो गया 15 10 25 3 28 और 6 34 34,520, 34,520। इधर आ जाएगा 80, यहाँ बचा 5 में 0, 6 - 4 2, 4 - 3 1, ठीक है जी। 34 12 46 80, 12,080, 12,080। ठीक है, 12,080 रुपए आए। ये आपका बैलेंस एज पर पासबुक हो गया। देखिए सिंपल है, ऐसे करते हैं। तब तक मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, एक बार आप लोग रीड कर लो। और फिर क्या है?
चल, दो इसके दो उसके कर देंगे, ठीक है। अब इसको मैं हटाता हूं। चलिए, देखो ये क्वेश्चन है, अब कैश बुक ऑफ द फर्म शोड ए बैलेंस ऑफ 30,000, 30,000 का बैलेंस दिखा रहा है। चलो, तो बैलेंस एज पर कैश बुक है 30,000, बैलेंस एज पर कैश बुक 30,000, राइट। इकतीस मार्च का ये भी है डेट, इन्होंने माहेश्वरी साहब ने सब मार्च ही लिया है। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है तो वही करते हैं। देखिए 30,000 का बैलेंस है आपका, and checks totaling 16,000 were sent to bankers for collection. Out of these checks of rupees 10,000 was wrongly recorded on credit side of the cash book and checks amounting to, अच्छा एक चीज देखिए, on 22 मार्च को चेक्स टोटलिंग 16,000 के चेक वर सेंट टू दी बैंकर्स फॉर कलेक्शन। मतलब 16,000 के चेक अलग अलग अमाउंट के कई लोगों के होंगे, वो इनको मिले थे और उन्होंने बैंक को भेजा कलेक्शन के लिए, ठीक है। आउट ऑफ दी चेक ऑफ रुपीज 10,000 was wrongly recorded on the credit side of the cash book। अब देखो इन्होंने यही पे लिखा है, बस 16,000 के चेक थे जिसको इन्होंने बैंक भेजा, तो कायदे से 16,000 इनके प्लस में होना चाहिए था, यहां पर डेबिट साइड में आपको पेमेंट आई होगी ना, चेक पेमेंट्स आई होंगी, तो 16,000 के चेक आए तो आपने क्या करा होगा, यहां पे करना चाहिए था। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, अब वहां पे प्लस हो गया क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कि बैंक में प्लस हो गया। ये क्या बोल रहे हैं कि आउट ऑफ द चेक्स 10,000 check of rupees 10,000 was wrongly recorded on the credit side of the cash book। उन्होंने क्या करा, 10,000 का जो चेक था वो होना चाहिए था प्लस, और डाल दिया किसमें, माइनस में। क्रेडिट साइड कैश बुक का क्या है, ये क्या है, पेमेंट साइड है ना, माइनस साइड है, क्रेडिट में डाल दिया तो माइनस साइड हो गया। अब देखो इसमें दो काम करने हैं, एक तो 10,000 आपको प्लस में एंट्री डालनी है, और जो गलती से माइनस में 10,000 डाल दिया उसको क्या करना है, कैंसिल भी करना है। 10,000 उनको यहां लिखना चाहिए था ना, उन्होंने यहां लिख दिया, तो एक 10,000 तो यहाँ पे जो लिखना था वो चाहिए, और एक 10,000 आप डालोगे यहाँ पे इसको कैंसिल करने के लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 20,000 प्लस जाएगा, रॉन्ग क्रेडिट। ठीक, तो 20,000 से क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। बात समझ रहे हैं,
क्योंकि 10,000 को कैंसिल करना है और 10,000 का तो प्लस देना है ना, तो अब 20,000 से प्लस करेंगे तो 10,000 ये कैंसिल हो जाएगा और 10,000 प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के ट्विस्ट भी आते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा, 3,000 कह रहा है कि चेक्स अमाउंटिंग टू 3,000 कुड नॉट बी कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन 1 अप्रैल तक कलेक्ट नहीं हुआ। मतलब 3,000 के जो चेक है, कोई होगा बंदा, तो वो आपका बैंक अकाउंट प्लस नहीं हुआ। अब यहाँ तो पूरा प्लस हो गया ना, पूरे 16,000 प्लस हो गए, 10 ये वाला 6 पहले का। लेकिन बैंक कॉलम में या पासबुक में 3,000 का एक चेक था, वो प्लस नहीं हुआ। तो यहां पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। चेक सेंट बट नॉट कलेक्टेड 3,000। 16 पूरे करे होंगे ना, 16 पूरे हो भी गए, लेकिन वहां पर क्या हुआ, 13,000 ही प्लस हुआ। तो यहां पे क्या करेंगे, 3,000 माइनस कर देंगे। अब कह रहे हैं कि चेक फॉर ₹14,000 वाज इशूड टू ए सप्लायर ऑन 28 मार्च 1999। चेक वाज प्रेजेंटेड टू बैंक ऑन 4 अप्रैल। अभी पिछले क्वेश्चन मैंने कहा कि अगर हम मार्च में क्लोजिंग कर रहे हैं तो हमें मार्च से मतलब है, मार्च में अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अप्रैल का अप्रैल में नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाएगा। अप्रैल में होने वाला कोई भी ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। हमारा यहाँ पे मतलब खाली है मार्च से। अभी कह रहा है अ चेक ऑफ ₹14,000 वाज इशूड टू ए सप्लायर ऑन 28 मार्च 1999। छोड़ो उसको। द चेक वाज प्रेजेंटेड टू बैंक ऑन 4 अप्रैल। किसी को 14,000 की पेमेंट करी तो माइनस कर दिया होगा कि नहीं, कैश बुक को माइनस कर दिया होगा उसी टाइम पर। अब वो बंदा जिसको आपने चेक दिया वो अप्रैल में गया लेने, तो बैंक से पासबुक में माइनस नहीं हुआ। यहाँ तो आपने 14,000 माइनस कर दिया, लेकिन वो बंदा गया नहीं, तो बैंक पासबुक से माइनस फिलहाल नहीं हुआ। अप्रैल में हुआ तो उसे मतलब नहीं है, मार्च में नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 14,000, तो माइनस हुआ होगा, वो रिवर्स कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। देयर वर, अच्छा, इसमें है 2,000 रुपए का इंटरेस्ट है और 600 के बैंक चार्जेस है, बट सेम हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चलो कोई बात। अब बैंक ने 2,000 का इंटरेस्ट दिया है और 600 का बैंक चार्जेस लगाया है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट या इंटरेस्ट लिख दो, कोई बात नहीं, अलाउड बाय बैंक 2,000 तो प्लस हो जाएगा। और बैंक चार्जेस बैंक लेती है, तो वहां से काट लिया पासबुक से, तो यहां भी हो जाएगा माइनस। बैंक चार्जेस 600 माइनस है। बैंक ने 2,000 का इंटरेस्ट दिया है और 600 बैंक चार्जेस काट लिए, तो 2,000 का इंटरेस्ट प्लस होगा और 600 का जो बैंक चार्जेस है वो माइनस हो जाएंगे। ओके, अच्छा, इन्होंने किसी को 11,000 का चेक दिया था। चेक आर ₹11,000 was issued to a creditor on 27 March, but by mistake the same was not recorded in cash book.
चेक वाज ड्यूली इनकैश्ड बाय 31 मार्च। किसी बंदे को 11,000 का चेक इन्होंने दिया था और वो बंदा वहां गया, पैसे निकाल भी लिए उसने मार्च के अंदर ही, लेकिन इन्होंने कैश बुक के बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे अब से चेक इशूड, वहां से तो निकल गया पैसा ना, तो चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड, $11,000। ठीक है, ये थोड़ा सा वो है, ये बहुत पहले सीए इंटरमीडिएट का है। देखो, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन द बैंकर कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹5,000 ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म and credited the same to its account by 31 March. Fact was, however, intimated to the firm on a अच्छा ठीक है। देखो 5,000 का डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट। अगर किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं तो डिविडेंड कहते हैं उसको, जो शेयर से आपको पैसा आता है प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। कंपनी अकाउंट में पढ़ेंगे आप आगे। तो डिविडेंड वाज कलेक्ट, अगर कंपनी के नाम से ही, फर्म के नाम से ही इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर में ले लेते हैं, तो शेयर का तो पैसा एनुअल डिक्लेरेशन आएगा ना, तो शेयर का पैसा आया 5,000, तो अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मतलब पासबुक तो क्रेडिट होगा ना, और कैश बुक क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक, तो 5,000 आपको इंटरेस्ट मिला है, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड। यहाँ लिखिए डिविडेंड मतलब प्रॉफिट हो गया शेयर पर, डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, 5,000 शेयर होल्डर्स को जो दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट को ही डिविडेंड कहते हैं, क्योंकि प्रॉफिट का ही कभी जब कंपनी अकाउंट आप देखेंगे, मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें, तो कंपनी अकाउंट में आता है। ठीक है, अब तो नहीं है शायद इसमें कुछ। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। देखिए थर्टी, 20, 40, 14, 54, 56, 61, फिर से 30, 20, 50, 30, 20 सॉरी 30, 20, 50, ये हो जाएगा 64, 66 और 5, 71 हो गया। ठीक है, 30, 20, 50 और 14, 64, 66 और 5, 71,000। ठीक, बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक 3,000 और 11,000, 11, 3, 14,600, 71,000, 11, 3, 14,600। ये हो गया 400, यहाँ 0, 6 में से गए 5। ठीक है जी, अरे 70 में आप 14 निकालेंगे तो 56, 57,000 हो गया, 600, 56,400। ठीक, ये आपका हो गया सिंपल। हालांकि कभी ये इंटरमीडिएट में आया हुआ है, लेकिन अब तो धीरे धीरे लेवल अप हो गया ना, अब सब बढ़ गया है। ये हो गया। देखिए दूसरा हमने बना दिया बैंक का, पासबुक का। अब ले लेते हैं पासबुक। ठीक है, हाँ ठीक है, पासबुक का है तो देखो कैश बुक में अगर ओवरड्राफ्ट है, एक चीज आपको बता दूं, मैं लिया नहीं ओवरड्राफ्ट का। क्या टाइम हो रहा है?
अभी तो है देते। अगर आपको ओवरड्राफ्ट होगा ना, इसे वाला ये 30,000 है, अगर लिखा है कि ओवरड्राफ्ट है तो खाली स्टार्टिंग का फर्क होता है। देखिए खाली इसको यहाँ पे 30,000 लिख देंगे। अगर लिखा है कि कैश बुक बैलेंस ओवरड्राफ्ट है या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो खाली यहाँ जो हम पॉजिटिव बैलेंस कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, नेगेटिव बैलेंस में यहाँ लिखेंगे। बाकी सब आपको ऐसे ही करना है, एग्जैक्टली सेम वे। खाली स्टार्ट की जो पहली लाइन है ये डिफरेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे था बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ था 30,000। अगर लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ठीक है, तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे, उसी अमाउंट को ओवरड्राफ्ट वाले अमाउंट को यहां लिख देंगे नेगेटिव बैलेंस में। बाकी प्रोसेस तो वही है, रूल्स वही है जैसे अभी बताया। तो आपको खाली स्टार्ट की पहली लाइन का डिफरेंस होता है। अगर प्लस बैलेंस है तो यहाँ, माइनस बैलेंस है तो यहाँ। माइनस बैलेंस को क्या लिखते हैं, ओवरड्राफ्ट। तो स्टार्टिंग की लाइन क्या पहली लाइन का फर्क होता है बस, और कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, ये लीजिए। तो रूल्स आर सेम। आते हैं, देखिए तो हटा दूं इसको। ठीक है, अब लेते हैं, देखें पासबुक का कोई क्वेश्चन हो। चलो, बैलेंस देखिए ये है बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखो सारा कुछ ऐसे है, खाली यहां पे हो जाएगा पासबुक। ठीक, वो कैश बुक था। अब ट्रीटमेंट एक ही है, तरीका एक ही है, सिर्फ ये सोचने का जगह बदल जाएगा। प्रोसेस सेम, रूल्स आर सेम, बट प्लेस वेयर यू आर सिटिंग एंड थिंकिंग इज चेंज्ड। मतलब अब आप बैंक में बैठे हो, जब आप पासबुक बना रहे हैं तो आप कहां बैठे हैं, बैंक में बैठे हैं। बैंक में बैठ करके आपको करना है और बैंक के हिसाब से सोचना है। यू हैव ओनली पासबुक, आपके पास खाली क्या है, पासबुक है, आपके पास कैश बुक नहीं है। अब कैश बुक में क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, उसके हिसाब से आप पासबुक में एंट्रीज करेंगे, चेंजेस करेंगे टू ब्रिंग पासबुक इक्वल टू कैश बुक।
पासबुक को कैश बुक के इक्वल लाने के लिए आप क्या करेंगे, पासबुक में एंट्रीज करेंगे। कैश बुक आपके पास है ही नहीं, तो आपको सोचना है पासबुक के साइड से, बैंक के साइड से। अगर वहां कोई चीज प्लस हुई है तो पासबुक में ही प्लस होगा, तभी तो बराबर आएगा। कैश बुक में तो कुछ कर नहीं सकते हैं ना, यहीं भी कर सकते हैं। अगर पासबुक में कोई प्लस हुआ है तो सॉरी, कैश बुक में प्लस हुआ है तो पासबुक प्लस हो जाएगा, कैश बुक माइनस हुआ है तो पासबुक माइनस हो जाएगा। कुछ वहां कुछ यहां प्लस हुआ है, वहां नहीं हुआ है पासबुक में, कैश बुक में सॉरी। अगर कुछ पासबुक में प्लस हुआ है और कैश बुक में नहीं हुआ है, इसको भी माइनस करके उसके बराबर ला देंगे। अगर यहाँ कुछ माइनस हुआ है पासबुक में और कैश बुक में माइनस नहीं हुआ है, तो कैसे क्या करेंगे, उसी को प्लस कर देंगे, बस यही होता है। तो ये कह रहे हैं कि कैशबुक बैलेंस पासबुक बैलेंस है 80,000, बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक, तो प्लस बैलेंस एज कितना हो जाएगा 80,000, राइट। बस बाकी तो इसी करना है। checks deposited as per bank statement not entered in the cash book। चेक को भेजा, बैंक का था 13,000 का चेक, 13,000 का चेक बैंक भेजा, लेकिन उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है। 13,000 का चेक बैंक भेजा तो नेचुरली जो है कैश बुक में प्लस हुआ होगा और बैंक में भी प्लस हो गया। नहीं, कैश बुक में तो एंट्री हुई नहीं, कह रहा है ना कि नो एंट्री, सॉरी, चेक डिपॉजिटेड पर बट नॉट एंटर्ड इन। हाँ ठीक है, 13,000 का चेक भेज तो दिया बैंक तो भेज दिया, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, मतलब कैश बुक प्लस नहीं हुआ, बैंक प्लस हो, पासबुक प्लस। कैश बुक में एंट्री नहीं हुई मतलब कैश बुक में प्लस नहीं हुआ और पासबुक में प्लस हो गया। हमारे पास पासबुक है, 13,000 हमारा पासबुक प्लस हो गया, लेकिन वो कैश बुक प्लस नहीं हुआ, तो कैश बुक हमारे पास है नहीं, तो यहां पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखो ये प्लस हो गया पासबुक, कैश बुक नहीं प्लस हुआ, अब यहां तो कुछ कर नहीं सकते ना, इसको माइनस। तो चेक्स not entered in 13,000, चेक पूरा लिखना चाहिए, चेक सेंट बट नॉट एंटर्ड इन कैश। चेक सेंट लिख देना, ठीक है, चेक सेंट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब लंबा हो जाता है, ठीक है। इनके पास क्या है, 10,000 का चेक कह रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर कलेक्शन बट नॉट से। देखो 10,000 का चेक है, रिकॉर्ड भी कर लिया कैश बुक में, लेकिन बैंक भेजा ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पे देखना करना क्या होता है, 10,000 का कोई चेक था, वहां अकाउंटेंट ने एंट्री तो कर दी, लेकिन वो टेबल पे ही पड़ा रह गया, बैंक नहीं भेजा, अकाउंट क्लोज हो गया, 31 मार्च आ गया, इट रिमेन्ड ऑन द टेबल इटसेल्फ, ठीक। अब वहां पर अब हमें टेक्निकल देखना, हमें इसे मतलब नहीं है कितना है कि वहां पर देखो कैश बुक क्या हो गया, प्लस हो गया। अब चूंकि बैंक नहीं आया तो पासबुक प्लस नहीं हुआ, तो कैश बुक 10,000 से ज्यादा शो करेगा। अब देखो ना, कैश बुक प्लस हो गया, पासबुक प्लस नहीं हुआ, तो कैश बुक बैलेंस क्या हो गया, 10,000 ज्यादा शो कर रहा है। और हमारे पास क्या है, पासबुक है, हम पासबुक में ही कोई चेंज कर सकते हैं, कैश बुक नहीं है हमारे पास। अब उसके बराबर लाने के लिए आप क्या करोगे, इसको भी प्लस कर दोगे, ठीक है।
चेक्स recorded but not sent, but not paid to bank, paid, तो 10,000 तो बराबर आ जाएगा। टेक्निकली खाली बराबर करना है। देखो, एक बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, 1,000 का बैंक चार्ज है 1,000 का, करा कि कैश बुक में 2 बारी प्लस हो गया, रिकॉर्ड हो गया, सॉरी प्लस तो होगा नहीं, माइनस हुआ होगा ना। बैंक चार्ज क्या होता है, माइनस होता है। तो 1,000 रुपए का यहाँ पे पहले ही पासबुक में तो पहले ही माइनस हो गया होगा बैंक चार्जेस, और फिर उन्होंने अपडेट कराया होगा, लेकिन अकाउंटेंट ने बैंक चार्जेस को 2 बारी कर दिया, माइनस क्रेडिट कर दिया। अब वहां यहाँ पर 1,000 माइनस हुआ, वहां से कितना, पासबुक से कैश बुक से 2,000 माइनस, डबल कर दिया, 2 बार, एक ही एंट्री 2 बार कर दी, तो 1,000 2 बार हो गया, तो 2,000 माइनस हो गया। यहाँ पे नेचुरली जब ड्यू हुआ 1,000 माइनस किया, क्योंकि उतना ही था बैंक चार्जेस। अब हमें लाना है पासबुक को कैश बुक के बराबर, वहां 2,000 माइनस किया, पासबुक में 1,000 माइनस हुआ, तो दोनों बराबर कैसे आएंगे? कैश बुक में तो है नहीं ना, हम कुछ वहां कर नहीं सकते, तो पासबुक में कर सकते हैं। तो वहां 2,000, यहाँ पे 1,000, तो यहाँ पे 1,000 और, ठीक, यहाँ पे 1,000 और माइनस कर देंगे कैश बुक के बराबर लाने के लिए। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस, तो 1,000 वंस अगेन। मैंने कहा ना, इसमें एक्यूरेसी से मतलब नहीं होता है कि हाँ एक्चुअल में कितना, ये टेक्निकली मिलाते हैं खाली। इसका पर्पस वो क्या है मैं बता दूं बीच में ही, कि फ्रॉड को रोकने के लिए किया जाता है, फ्रॉड को रोकने के लिए कि मैनिपुलेशन ना हो जाए, इसलिए बैंक पासबुक और कैश बुक बैलेंसेस को चेक, एक एक चीज को चेक करते हैं, तो मैच होना चाहिए, इसीलिए। कस्टमर्स चेक रिटर्न्ड एज पर बैंक स्टेटमेंट, 14,000 का कस्टमर का चेक बाउंस हो गया, ठीक है, कस्टमर चेक रिटर्न, ठीक है, 14,000 का, 14,000 का किसी कस्टमर का चेक बाउंस हो गया। तो बाउंस हो गया कि मतलब क्या हुआ, अगर किसी कस्टमर ने, समझिए इसको, अगर किसी कस्टमर ने 14,000 की पेमेंट की, चेक दिया, तो कैश बुक के बैंक कॉलम में वो प्लस कर दिया अकाउंटेंट ने, चेक मिला हुआ है, और उसको बैंक भेजा, तो कैश बुक प्लस करके भेजा ना। चेक मिला तो पहले अकाउंटेंट क्या करता है, अपने कैश बुक में एंट्री करेगा, तो पेमेंट आई है, तो पेमेंट आई है तो 14,000 उसने प्लस कर दिया होगा। उसने उस चेक को कहां भेजा, बैंक भेजा। मैंने आपसे बताया था प्रीवियस वीडियो में कि बैंक तुरंत ही प्लस नहीं करती है, माइनस नहीं करती है। बैंक इंस्ट्रक्शन करती है कि वो जेन्युइन बंदा है, उसका जो जिस बैंक को उसने चेक दिया वहां बैलेंस है कि नहीं है, सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ देखते हैं। तो बाद में वो चेक नहीं बैलेंस रहा होगा, उसने चेक दे दिया 14,000 का, उसके अकाउंट में जब कंफर्मेशन नहीं आई कि नहीं इतना तो बैलेंस ही नहीं है उसके अकाउंट में, तो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास पासबुक है, वी डोंट हैव कैश, देखो चेक बाउंस हो चुका है, लेकिन कैश बुक में वो प्लस है। यहीं से आप पकड़िए कि चेक बाउंस हो चुका है, लेकिन वो कैश बुक में प्लस है, और कैश बुक हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या है, पासबुक है, और इसको रिकंसाइल करना है। तो टेक्निकली खाली हमें क्या करना होगा, उसकी इक्वल ले आना है। तो वो ऑलरेडी प्लस है, वी डोंट हैव कैश बुक, कोई भी चेंज हम कर सकते हैं ओनली पासबुक में, तो वो वहां पे तो अब यहाँ पे बाउंस हो चाहे नहीं हो, वहां तो प्लस है ना, वो कैश बुक प्लस है, इसीलिए यहां पर क्या करेंगे, बाउंस हो गया फिर भी प्लस कर देंगे, ठीक है।
चेक बाउंस्ड but not recorded in cash book. $14,000 का। अब देखो ये बाउंस हो चुका है, लेकिन इसको प्लस करना पड़ रहा है क्योंकि पासबुक और कैश बुक को मैच कराना है। चेक इशूड बट डिसऑनर्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड 13,000। 13,000 का एक चेक इशू किया गया है और जो टेक्निकल मतलब ओवर राइटिंग वगैरह हो गया होगा, इसे 2 बारी लिख दिया, कुछ कर दिया, तो बैंक का बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है। मतलब पैसे की वजह से बाउंस नहीं हुआ, टेक्निकल रीजन से लिखने उखने में राइटिंग ओवर राइटिंग हो जाता है तो कर देते हैं। फिलहाल चेक इशूड है, ठीक है, 13,000 का चेक इशूड बट डिसऑनर्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड। जब चेक इशू हुआ होगा तो कैश बुक से क्या करा होगा, माइनस कर दिया होगा उसी टाइम पर। चेक कैश बुक से बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में वो माइनस हो गया होगा, क्रेडिट हो गया होगा। अब देखो इधर बैंक से माइनस नहीं हुआ क्योंकि टेक्निकली वो चेक रिजेक्ट हो गया। बाउंस नहीं कहेंगे, कहेंगे रिजेक्ट हो गया, ठीक है, डिसऑनर हो गया मतलब रिजेक्ट हो गया, बाउंस नहीं कहेंगे। तो टेक्निकल ग्राउंड पर बैंक ने उस चेक को रिजेक्ट कर दिया, तो वहां से तो माइनस हुआ, कैश बुक तो माइनस है, लेकिन पासबुक में माइनस नहीं हुआ क्योंकि चेक रिजेक्ट हो गया। हमारे पास पासबुक है, हम वहां कोई चेंज कर नहीं सकते। कैश बुक में जो भी चेंजेस हम कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं, पासबुक में कर सकते हैं। अब वहां माइनस है तो यहां भी माइनस ही करना पड़ेगा, भले वो क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया है, डिसऑनर हो गया है, ठीक। चेक डिसऑनर ऑन टेक्निकल ग्राउंड, ऑन टेक्निकल ग्राउंड 13,000, राइट। बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली 20,000। बैंक बिल्स मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी हम पढ़ाएंगे बाद में आपका है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं जब आप दो पार्टीज के बीच में वो बायर ज्यादा टाइम लेता है तो बिल इशू कर देते हैं कि आप हमसे 3 महीना 4 महीना के बाद दीजिएगा। तो डायरेक्टली कह रहा है कि बिल से जो पेमेंट आई वो सीधे बैंक में आई, राइट। तो बैंक प्लस हो गया, पासबुक प्लस। क्या लिखा है कि बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली 20,000 की पेमेंट डायरेक्ट बैंक में आई, पासबुक डायरेक्टली प्लस हो गया 20,000। लेकिन ये क्या हुआ, डायरेक्ट बैंक में पैसा आया, इसमें कैश बुक का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, तो कैश बुक प्लस नहीं हुआ, पासबुक प्लस हो गया और कैश बुक प्लस नहीं हुआ। देखो पासबुक प्लस, कैश बुक में प्लस नहीं हुआ। अब हमारे पास कैश बुक है नहीं, पासबुक प्लस हो गया और कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। अब हमारे पास क्या है, पासबुक है, कैश बुक के इक्वल ले आना है, क्या करेंगे, डाउन, ठीक। यहां पे प्लस हुआ, वहां प्लस नहीं हुआ, वहां तो कुछ कर नहीं सकते। पासबुक में क्या करेंगे, उल्टा कर दे, माइनस कर देंगे। बिल्स कलेक्टेड but no entry in cash book, but no entry, या not entered in cash book। चलो 20,000, तो क्या करेंगे, यहां भी माइनस कर देंगे क्योंकि हमको उनके इक्वल ले आना है। देखो चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। 5,000 का चेक मिला
और कैश बुक में 2 बारी प्लस कर दिया। अकाउंटेंट भी कितने महान होते हैं, ठीक है। डबल एंट्री कर दी, 2 बारी कर दिया। चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस, तो कैश बुक में 2 बारी 5,000 को प्लस कर दिया। अब देखो ये साइलेंट है, इसका मतलब एक बारी तो यहां भी हुआ है। ये नहीं कह रहा कि चेक आया नहीं आया, इससे कुछ नहीं लिख रहा है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि वो प्लस हुआ है। लेकिन सेम अमाउंट कैश बुक में 2 बारी हो गया। देखो ये टेक्निकल खाली है और कुछ नहीं है। तो 5,000 वो 2 बारी करके कर दिया, यहां पर एक बारी हुआ है। कैश बुक है नहीं हमारे पास, पासबुक में ही वो कर सकते हैं बराबर लाने के लिए। अब वहां पे क्या करा, ऐसे ऐसे कर दिया, यहाँ पे खाली इतना ही हुआ है, यहाँ भी पूरा कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, ठीक। अब क्लोज कर देते हैं। ठीक, अब आ जाएगा, देखिए बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि हमने पासबुक से शुरू किया है, ठीक है। 80,000, 10, 90,000 और 14, 1,04,000 और 5, 1,09,000, ठीक है जी। 14, 5, 19, 10, 29, 1,09,000। और इधर है 20, अच्छा 13, 13, 13, 26, 1, 27, 20, 47, 47,000 मच्छर भूत, ठीक है। 20, 13, 26, 1, 27, 10, 37, 10, 37, 47,000। देखो 1,09,000, 47,000, नाइन माइनस 7, 2, और 10 में से 4 गए 6, ठीक है। 62,000। ये हो गया आपका, लीजिए बैलेंस एज पर पासबुक हो गया। इस तरह से आप कर डालेंगे, बहुत ही सिंपल होता है। रूल एक बार दिमाग में सेट हो जाए तो बताया ना कि रूल्स आर सेम, प्रोसेस सेम है, खाली आपको डिफरेंस आता है कि आप कहां बैठकर सोच रहे हैं। आप ऑफिस में बैठ के सोच रहे हैं, आपके पास कैश बुक है, तो आपके पास पासबुक नहीं है, पासबुक में आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। आप ऑफिस में है तो यू कैन मेक चेंजेस ओनली इन कैश बुक। दूसरा है कि जब आप पासबुक आपके पास है तो समझो आपकी आप बैंक में बैठे हो, आपके पास पासबुक है, तो जो भी चेंज आप करेंगे वो पासबुक में करेंगे, कैश बुक में नहीं करेंगे। और कैश बुक से मैच कराना है, तो कैश बुक अगर प्लस है तो पासबुक प्लस, कैश बुक माइनस है तो पासबुक माइनस। सिंपल है, बहुत इजी, ठीक है। ये तो 11th क्लास की कोर्स में है बीआरएस, 12th में नहीं है। फिर बीकॉम में हो जाता है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, सीए इंटरमीडिएट में भी है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया आपका एक पासबुक का। चलो मैं कोशिश करता हूँ एक और ले लूं, पासबुक और ड्राफ्ट देखता हूँ छोटा, कोई थक गया हूँ, आई एम फीलिंग टायर्ड।
चलो एक और ले लेता हूँ, चलो जल्दी से। आज इंडिपेंडेंस डे है सर। देखिए ये कह रहा है कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है 31 मार्च को 30,800। तो बैलेंस एज पर पासबुक इज 30,800। बैलेंस एज पर पासबुक पासबुक 30,800। अच्छा ये सॉरी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। हाँ ओवरड्राफ्ट है बेटा, तो ये इधर आ जाएगा 30,800 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। देखिए नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। तो बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक कितना है 30,800 का बैलेंस एज पर, या यहां लिख सकते हो ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ठीक है। यू कैन राइट ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ये लिख दीजिए। इसी तरह से कैश बुक में भी आप लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बैलेंस भी चलेगा, बैलेंस क्या, नेगेटिव बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको वही लिखना है। अभी आवाज आ रही है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। आज इंडिपेंडेंस डे है। हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू, टू आवर कंट्री, टू द पीपल, एवरीवन। देखो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हो गया। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक, ठीक है। तो 11,200 का बैंक इंटरेस्ट ले रही है ओवरड्राफ्ट पर, कुछ ज्यादा नहीं ले रही है। चलो क्या क्या करना, क्वेश्चन बना देते हैं लोग ना। कहाँ गया, चलो। तो बैंक क्या करे, देखो ओवरड्राफ्ट पर अच्छा मैंने नीचे पढ़, एक मिनट, ये लाइन है ना गड़बड़ हो जा रही है। इंटरेस्ट अच्छा नीचे है, ये ऊपर का 2400, सॉरी गलती हो जाती, 2400 नॉट 11,000, 2400 इंटरेस्ट ले रही है बैंक। देखो जब आपका प्लस बैलेंस होता है तो बैंक इंटरेस्ट देती है, और जब आपका माइनस बैलेंस है ओवरड्राफ्ट तो बैंक इंटरेस्ट लेती है। ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है, बैंकें जो सुविधा देती हैं अपने जो बड़े बड़े कस्टमर्स होते हैं, बिजनेस वाले खासतौर से, उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है कि भाई उनका काम ना रुकने पाए। मान लो उनका बैलेंस नहीं है, अब किसी को उन्होंने चेक इशू किया तो बैलेंस वो बाउंस हो जाएगा, उनका पार्टी नाराज होगी और उनका रेपुटेशन खराब होगा। और वो जानते हैं बैंक वाले कि इनके तो चेक आते जाते रहते हैं, अभी फिर कहो 1 घंटे बाद ही, आधे घंटे के अंदर ही बड़ा मोटा चेक आ जाए, तो इसलिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन बाय द बैंक। लेकिन ये फ्री नहीं देती, इसका इंटरेस्ट लेती है। मतलब एक तरह से उतने टाइम का इंटरेस्ट लेगी जितने टाइम तक वो बैलेंस नेगेटिव है। 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, घंटों में होता है कि नहीं होता उतना आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन दिन में तो होता है। अब होते भी है, बिजनेसमैन है, उनका तो पता चला 50 लाख नीचे, 20 लाख नीचे है, 15 लाख, ज्वेलर हैं बड़े बड़े, पेट्रोल पंप के लोग हैं, तो उस जैसा कस्टमर हो, डिपेंड करता है। तो ओवरड्राफ्ट पर बैंकें इंटरेस्ट लेती हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि इंटरेस्ट माइनस होगा। देखो क्या बोल रहा है,
इंटरेस्ट ऑन बैंक्स नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ठीक है। तो कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है। ओवरड्राफ्ट पर तो बैंक नहीं, अब हमारे पास क्या है, वी हैव पासबुक, तो 2400 रुपए इंटरेस्ट काट लिया होगा ना बैंक ने, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। तो कैश बुक में तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो यहां पे क्या करेंगे, अब यहां तो इंटरेस्ट माइनस कर लिया, यहां पे माइनस नहीं हुआ, क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट not entered in cash book, in cash book, ठीक। तो वापस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि यहां पे तो ऑलरेडी माइनस था, वहां से माइनस नहीं हुआ कैश बुक से, तो यहां उल्टा उसको एक तरह से कैंसिल करना, प्लस कर दिया। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन, 600 रुपए का बैंक चार्जेस है, वो भी नहीं एंटर हुआ वहां पर। तो बैंक चार्जेस जब लगाया होगा तो तुरंत ही माइनस कर लिया होगा यहां से पासबुक से, लेकिन कैश बुक से तो माइनस हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे, वापस प्लस कर देंगे। बैंक चार्जेस देखो कह रहा है 10,000 का है, $10,000 का कह रहा है कि चेक्स ड्रॉन बट नॉट कैश्ड बाय द रेसिपिएंट प्रायर टू 1 अप्रैल 1 अप्रैल, मतलब डे वो दिया, ईयर दिया है। $10,000 का चेक इशू किया तो कैश बुक में माइनस कर दिएगा उसी टाइम पर, लेकिन वो बंदा बैंक नहीं आया, पैसे लेने नहीं आया, या चेक को इनकैश करने के लिए नहीं आया। बात ये हुई कि पासबुक से माइनस नहीं हुआ, कुल मिला के उसका मतलब ये हुआ। कैश बुक चेक इशू किया, जाहिर है उसने कैश बुक को माइनस किया होगा, पेमेंट साइड में कर दिया होगा, लेकिन जिस बंदे को चेक इशू किया वो 1 अप्रैल तक नहीं आया, मार्च में नहीं आया, इसका मतलब ना, अगर अप्रैल तक आ रहा है, चाहे नहीं भी आ रहा है, तो वो फिलहाल अपडेट जब तक पासबुक हुआ है तो मार्च के एंड तक वो नहीं आया था, पैसा वहां से नहीं निकला, पासबुक माइनस नहीं हुआ, कैश बुक माइनस है, वी हैव ओनली पासबुक नो कैश बुक, तो पासबुक को वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, 10,000 का यहां माइनस कर दीजिए। $14,300 चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर बिफोर 1 अप्रैल, 14,300, उसी का अपोजिट होगा। 14,300 के चेक भेजा बैंक को, मतलब उनको मिला होगा, ठीक है, पेड इनटू बैंक, तो बैंक भेजा 14,300 का चेक, तो कैश बुक को प्लस किया होगा, बैंक भेजा, लेकिन बैंक में प्लस नहीं हुआ था, पासबुक में नहीं हो पाया डेट 31 मार्च तक या 1 अप्रैल तक, तो देखो वहां प्लस हो गया, लेकिन पासबुक में प्लस नहीं हुआ। हमारे पास क्या है, पासबुक, वी डोंट हैव कैश बुक, कैश बुक में हम कोई एंट्री नहीं कर सकते, पासबुक में जो चेंजेस कर सकते हैं। जब कैश बुक प्लस है तो पासबुक को भी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। चेक पेड but paid into bank
but not collected. ठीक, 14,300 की चेक। कह रहा है कि बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक इन फरवरी डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च। 10,000 का बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 का। बिल ऑफ एक्सचेंज पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज में शॉर्ट में बता दूं आपको कि जैसे फर्म ने किसी को कुछ बेचा, सेल किया 10,000 का, वो पार्टी कह रही है कि सर अभी पैसा नहीं है, हम 3-4 महीने बाद पैसा देंगे, तो फर्म का पैसा फंस जाएगा 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए। वो पार्टी को नाराज भी नहीं कर सकती, नहीं कहीं और चला जाएगा। तो फर्म क्या कहती है, अकाउंटेंट क्या कहेगा, ऐसा ठीक है आप 4 महीने बाद देना। आप 4 महीने का कितने महीने बाद दोगे? कहा 4 महीने बाद दे दूंगा। तो क्या 4 महीने का एक बिल मैं बना देता हूं, आप साइन कर दो, इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें लिखा जाता है कि आई विल पे दिस अमाउंट ऑन दिस डेट। डेट अमाउंट क्या होना चाहिए? डेफिनिट होना चाहिए। ये नहीं कि देंगे अप्रैल में देंगे, ऐसे नहीं। मान लीजिए 10,000 है तो 10 आई विल पे 10,000 रुपीज ऑन 4th, मान लो अप्रैल का महीना, ऑन 4th अप्रैल, ऐसे डेट फिक्स होना चाहिए, मतलब डेफिनिट होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो सेलर है उसने बायर को कहा कि आप एक बिल साइन कर दो, मैं दे रहा हूं। ड्रॉयर होगा, बिल ड्रॉ करेगा, साइन करेगा, प्रिंटेड होता है। सेलर क्या करेगा ना, वही बिल अपने बैंक को दिखाएगा, दे देगा। बैंक वो बिल अपने पास रख लेगी और इसको पैसा दे देगी। 10,000 मान लीजिए है, मैं सेलर हूं, मैंने वो बिल अपने बैंक को, मैंने साइन करा लिया बिल ऑफ एक्सचेंज, मैंने उसको कहते हैं बिल रिसीवेबल। मेरे लिए क्या हुआ? बिल्स रिसीवेबल। उस पार्टी के लिए हुआ बिल्स पेएबल, जिसको देना है। मैं अपने बैंक को जाऊंगा, बैंक को मैं दूंगा कि हमारा ये बिल्स रिसीवेबल हमारा, इसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं डिस्काउंटिंग द बिल। डिस्काउंट ये नॉर्मल भाषा का डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंटिंग द बिल का मतलब हुआ कि आप मेरा ये बिल रख लो और मेरे को उसी अमाउंट का पैसा दे दो जितने का ये बिल है। अब 10,000 का मान लीजिए बिल है, तो करती क्या है बैंक, वो हम क्या कर रहे हैं, आई एम डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक, बिल इज बीइंग डिस्काउंटेड। तो बैंक क्या करेगी, बिल रख लेगी खुद उसके पास। बिल कहां चला जाएगा? बैंक को। बदले में बैंक हमें पैसे दे देगी जो बिल अमाउंट है, पूरा नहीं देती है। कुछ कमीशन काट लिया, मान लीजिए 200 रुपए काट लिया, 10,000 रुपये ज्यादा थोड़ी काटेगी, 1% 2% रहता है, 6%। तो 100-200 रुपये काट लिया, जो भी ज्यादा अमाउंट है 500 काट लिया, उनका अपना चार्जेस होते हैं, वही उनका प्रॉफिट है बैंक का, इसीलिए वो इस तरह की सुविधाएं देते हैं। तो बैंक ने मान लीजिए हमें 9,500 दे दी, सपोज 500 रुपए काट लिए, 9,500 रुपये मुझे मिल गए अभी का अभी, हमारा भी काम हो गया। अब 500 रुपए के लिए मैं 4 महीने वेट करूं? 9,500 रुपया लेकर के अपना काम करेंगे, बिजनेस में लगा देंगे, उतना तो कमा लेगा ना बिजनेस वाला। होगा क्या कि ड्यू डेट पर बैंक जाएगी उस पार्टी के पास कि भाई आपका साइन क्या हुआ, ये 10,000 का बिल है, ये आप पेमेंट कर दो। और अगर उस पार्टी ने पे कर दिया तो बैंक को पैसा मिल गया, दिया हमको 9,500, बैंक को मिला 10,000, बैंक का 500 का प्रॉफिट हो गया। इस बैंक ये फैसिलिटी देती है, इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। ठीक है, डिस्काउंटेड विद द बैंक। ये 60 में अभी हम पूरा चैप्टर लेंगे। तो 10,000 का ये कह रहे हैं। यहां भी एक बात और ऐड कर दूं, बैंक आपको एक फैसिलिटी दे रही है, बैंक रिस्क नहीं लेती। मेरी पार्टी है, मैं उसको जानता हूं, मैं जिसको उधार में बेच रहा हूं, बैंक क्यों रिस्क लेगी? रिस्क किसका है? सेलर का है, मेरा है। मैं अगर सेलर हूं, मैंने डिस्काउंट कर रहा है तो रिस्क मेरा है। अगर वो बंदा 4 महीने बाद बैंक गया, उसको अप्रोच किया, भाई आपका बिल है, आप पेमेंट करो 10,000, वो बंदा भाग गया, वो मिल ही नहीं रहा है, या मना कर दिया कि नहीं देंगे, तमाम बात हो सकती है ना, या फिर समथिंग मिस हैपेंड टू हिम सपोज, तो बैंक रिस्क नहीं लेती है। बैंक मेरे अकाउंट से पैसा काट लेगी पूरा 10,000 पूरे, उसका तो नुकसान नहीं होगा, बैंक ने एक फैसिलिटी दी है, लेकिन बैंक अपना नुकसान नहीं करती। तो वही ये कह रहा है,
A bill receivable discounted with the bank in February dishonored on 31st March 10,000 का बिल डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर हो जाने तो क्या होगा, बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे काट लिए। हमारे पास पासबुक है 10, यहाँ लिख दे रहे हैं बिल रिसीवेबल पेएबल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड। अब बिल जब डिसऑनर हो गया तो इमीडिएटली बैंक ने पैसे काट लिए अकाउंट से, मतलब हमारा पासबुक माइनस हो गया, कैश बुक माइनस नहीं हुआ। एंड वी डोंट हैव कैश बुक, वी हैव ओनली पासबुक। एनी चेंज कैन बी मेड ओनली इन पासबुक, नॉट इन कैश बुक, वी डोंट हैव दैट। अब ये तो माइनस हुआ और कैश बुक माइनस नहीं हुआ, और कैश बुक के बराबर 10,000 ये कम दिखाएगा, कैश बुक प्लस दिखाएगा, ज्यादा दिखाएगा, पासबुक कैश 10,000 कम दिखाएगा। तो बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो 10,000 इज अगेन एडेड बैक। बस यही होता है और कुछ नहीं होता, बस खत्म कहानी। अब इसकी हम बैलेंसिंग कर देते हैं। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक। या ओवरड्राफ्ट होगा तो ओवरड्राफ्ट लिख दो एज पर, अच्छा पासबुक है ना कैश बुक, या ओवरड्राफ्ट आएगा। देखिए 30,000 उधर है, हाँ ज्यादा ही हो रहा, 30 और 10 40,800। ठीक है, अब यहां देखो हो जाएगा 10,000 और 14,000, 24,300, 24,900 और 24,900 दो 26,300, 26,300 हो जाएगा। पहले 1000, 14, 10, 24 और दो 26,000 तो यही हो गया, और 6,4, 10, 26 से 27,300। देखो 10, 14, 10, 24, 24, 2, 26, 26, 1, 27, 27,300, तो 40,800, 27,300। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। ठीक है, 13,500। ओवरड्राफ्ट आ गया, राइट। तो आप लिख सकते हैं, बैलेंस ना लिखो ठीक, ये भी है, या लिख दो ओवरड्राफ्ट, कोई बात नहीं। ठीक, ये आपका हो गया। देखिए बीआरएस के हमने सारे एग्जांपल ले लिए, कैश बुक प्लस बैलेंस ओवरड्राफ्ट और पासबुक प्लस बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब ये आपका बीआरएस हमने दो पार्ट में, दो एपिसोड में किया। एक पहला वीडियो मैंने बहुत सारा बेसिक बताया हुआ है, और इसमें आपको हमने बता दिया है डिटेल क्वेश्चंस लेके इसके, तो आपका बीआरएस कंप्लीट हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो द बीआरएस इज ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल संडे देखेंगे, नहीं तो परसों फिर 9 बजे क्लास लेंगे, और देख लेंगे, हो सकता है कल संडे भी ले लूँ, अभी तो एग्जाम है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।